दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम रीजनिंग में एक नए टॉपिक पे चलेंगे और वो हमारा नया टॉपिक है घन तथा घनाभ, यानी क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब क्या होता है और क्यूबाइड, उसका पहले देख लेते हैं कि क्यूब किसे कहते हैं और क्यूबाइड किसे कहते हैं। फिर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे और एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्यूब क्या होता है। घन घन जो होता है यह एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसी त्रिविमीय आकृति को क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। और घनाभ जो होता है, इस घनाभ में सभी भुजाओं की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है और यह भी हमारा एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। यह भी हमारा क्या होता है, 3 डायमेंशन फिगर होता है। अब देखिए, घन ये आपका क्या है, घनाभ। इसमें लंबाई, ये आपका चौड़ाई और ये आपकी ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसमें अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर बराबर है तो वो घन होता है। और यदि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो वो क्या होता है, घनाभ होता है। अब घनाभ पे चलते हैं कि घन पे चलते हैं कि घन में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो उन प्रश्नों को हम कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे ये भी हम देखेंगे। आपका चलिए हम एक फिगर बनाते हैं घन का। ये आपका एक घन है। इस घन को मैंने मान लीजिए कि ऐसे 2 भाग में काट दिया, ऐसे, और फिर मैं इस घन को ऐसे 2 भागों में 2 बार कट कर दिया बीच में से। अब इस ये घन बन गया और ऐसे फिर काट दिया इसमें। यानी आप लोग एक घन वो जो खेला जाता है उसमें वो ऐसा ही होता है और 4 यानी 6 कलर दिया होता है। उस कलर को हमें मैच कराना होता है कि सारे कलर जो इधर उधर हो गए हैं सबको अपनी अपनी सरफेस पे लाना रहता है। तो आप खेलते भी होंगे। अब देखिए, इसमें ये घन है, ये घन है, यानी टोटल कितना घन बन गया। तो हमारा जो टोटल घन बना यहाँ पे, हम अगर गिने, हम आपको गिन के दिखा दें तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इसमें है, 9 इसमें है और 9 इसमें, यानी टोटल कितने घन बने, 27। यानी कुल घन इसमें आपका है, कुल घनों की संख्या कितना है, 27। अब देखिए, इसमें घन का अलग अलग नाम है। ये जो घन है इसे बोलते हैं कॉर्नर क्यूब। क्या बोलते हैं, कॉर्नर क्यूब। यानी इस घन को बोला जाता है, यानी ये जो घन है यही है इधर, कॉर्नर यानी कोने वाले घन या कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब, ये जो घन है, ये इस घन को बोला जाता है मिडिल क्यूब। क्या बोला जाता है, मिडिल क्यूब।
और ये जो घन है ये भी सेंटर हो गया, तो ये भी सेंटर आपका। अब ये जो बीच में घन है, इस घन को बोला जाता है, जो ये बीचों बीच है, इस घन को, ये कॉर्नर हो गया, ये मिडिल हो गया, और ये हो गया आपका सेंटर क्यूब। सेंटर क्यूब यानी कोने वाले घन, मध्य घन और केंद्रीय घन। इस घन को क्या बोलते हैं? केंद्रीय घन। तो यहाँ पे और थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं कि जैसे ये कोने वाला यदि घन है तो इसकी कितनी सतह दिखाई दे रही है? एक ये सतह दिखाई दे रही है, एक ये सतह दिखाई दे रही है, और एक ये सतह। यानी कोने वाले घन की सरफेस हमें 3 सतह दिखाई दे रही है, 1 2 3। जो मिडिल घन है, जो मिडिल घन है, इस मिडिल घन की कितनी सतहें दिखाई दे रही हैं? 2 सतहें दिखाई दे रही हैं, एक ये और एक ये, यानी मिडिल घन की 2 सतहें। और जो सेंटर में क्यूब है, यानी सेंटर में जो घन है, इसकी हमें केवल 1 सतह दिखाई दे रही है, केवल 1 सतह दिखाई दे रही है। तो एग्जाम में प्रश्न यही पूछता है कि एक घन की मिडिल घन कितने होंगे या सेंटर घन कितने होंगे, यही हमें फाइंड करना होता है। तो ये तो इसका बेसिक था। अब चलते हैं इसके फार्मूले पे। देखिए कि फार्मूला क्या होता है इसका, और उस फार्मूले की सहायता से एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे इसमें। चलिए देखते हैं इसमें। मैं इधर लिखा हूं घन, यानी इसमें अलग अलग टाइप के घन है जिसका अलग अलग नाम दिया गया है। मैं इधर लिख दिया हूं घन कितनी सतह दिखाई देगी, और यहाँ पे मैं उसका सूत्र लिखूंगा जिस सूत्र की सहायता से आप निकालेंगे उन चीजों को। देखिए कोने वाले घन, यानी ये घन जो कॉर्नर घन है, कॉर्नर क्यूब है, ये वाला घन, ये कोने वाला घन, इसकी कितनी सतह दिखाई दे रही है? 1 2 3। तो 3 सतह। कितनी सतह है? 3 सतह दिखाई देंगी। चलिए इसके बाद क्या घन था? इसके बाद मध्य घन। इसके बाद मध्य घन, और मध्य घन की कितनी सतह दिखाई देंगी? 2। एक ही बात मैं उसके बाद फार्मूला लिखूंगा। उसके बाद आपका था केंद्रीय घन। केंद्रीय घन, केंद्रीय घन, और इसकी कितनी सतह दिखाई दे रही है? केवल ये, यानी 1 सतह। इसके अलावा इस घन के ठीक बीचों बीच और इस घन के एक ऐसा घन है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको कहेंगे आंतरिक घन। आंतरिक घन। और आंतरिक घन की कितनी सतह दिखाई देगी? तो 0। कितनी सतह दिखाई देंगी? 0। और कुल घनों की संख्या, तो कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या के लिए फार्मूला होता है आपका n का क्यूब। n का क्यूब, कुल घनों की संख्या n का क्यूब। अब देखिए n क्या होता है, कैसे आएगा, उस पर भी बात करेंगे। देखिए कोने वाले घन, कितना कोना है, आप जिस मकान या जहां पे भी आप बैठे हो या और ये वीडियो देख रहे हो, तो उस घर के कोनों को अगर आप गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको ये दिखाई देगा कि 4 ऊपर कोने होंगे और 4 नीचे। कैसा भी रूम हो, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, उसमें हमेशा कोने कितने होंगे? 8। तो 8 कोने, कितना? 1 2 3 4 और 4 नीचे, 5 6 7 और एक इसके पीछे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हमेशा कोने वाले घनों की संख्या फिक्स होती है। कितना होता है वो? 8 होता है। कितना होता है? 8। अब चलते हैं जो मध्य घन होता है, मध्य घन पे। तो मध्य घन के लिए फार्मूला होता है 12n-2। 12n-2 मध्य घन के लिए ये फार्मूला होता है 12n-2। और सेंटर घन के लिए फार्मूला होता है आपका 6n-1 का स्क्वायर। और आंतरिक घन के लिए फार्मूला होता है आपका n-2 का क्यूब। n-2 का क्यूब।
और यहाँ पे केंद्रीय घन के यहाँ पे 2 होगा, सॉरी 2 का क्यूब। तो ये कुछ फार्मूले होते हैं और इस फार्मूलों का हम प्रयोग भी अभी सिखाएंगे। जैसे प्रश्न आएगा उन प्रश्नों को इसको कैसे लगाएंगे। n क्या होता है, n का मान कैसे निकलेगा, तो n इक्वल टू L1 अपान L2। L1 बड़े घन की लंबाई, बड़े घन की L1 जो होगा बड़े घन की लंबाई, और N2 जो होगा, सॉरी L1 बड़े घन की लंबाई और L2 छोटे घन की लंबाई। जहां से आपका किसका मान निकलेगा, n का। तो इसको भी आपको याद रखना है और ये प्रश्न पे चलेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये जो है आपका ये था कार्नर क्यूब, ये था आपका मिडिल क्यूब, ये मध्य घन, और ये था आपका केंद्रीय घन, और केंद्रीय घन का ये फार्मूला था। और ये जो है आपका आंतरिक घन जो इसके एकदम बीचों बीच है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ से इसका तीर बना दे रहा हूँ। और ये आपका है कुल घनों की संख्या, ये आपका है कुल घनों की संख्या। तो अब चलते हैं थोड़ा सा प्रश्न पे कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उन प्रश्नों को पे हम इस फार्मूले को लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ जिससे कि आप समझ सकें और प्रश्न भी सॉल्व हो जाए आसानी से। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और प्रश्न है कि एक 15 सेमी भुजा वाले रंगीन घन को 3 सेमी भुजा के बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन होंगे जिनमें केवल एक सतह ही रंगीन है। ऐसे कितने घन होंगे जिसमें केवल एक सतह ही रंगीन है। एक 15 सेमी वाले भुजा वाले घन को, यानी L1 बड़े घन की लंबाई 15, और इसको काटा जा रहा है कितने वाली भुजा में, तो 3 सेमी वाली भुजा में, यानी ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि कम से कम एक सतह रंगीन होगी। तो एक सतह के लिए देखिए यहाँ पे मैं सतह लिखा हूँ और यहाँ पे लिखा हूँ 3 सतह 2 सतह 1 सतह। एक सतह रंगीन वाला यही होगा। यानी आपसे वो प्रश्न पूछा है केंद्रीय घन निकालने के लिए। क्या पूछा है, केंद्रीय घन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे। तो n इक्वल टू L1 अपान L2। L1 का मान 15 और L2 का मान 3, तो यहाँ से मिलेगा 5, यानी n हो गया 5। अगर आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछा होगा कि कुल घनों की संख्या कितनी होगी, तो कितना कर देंगे जी आप, टोटल होता है n का क्यूब, यानी 5 का क्यूब, तो 5 5 25 5 125, यानी कुल घन कितने होंगे 125 होंगे। और आप बना कर काट कर भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे रफली फिगर बना दे रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जिससे कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और सवाल भी आप आसानी से लगा लेंगे एग्जाम में अगर आए तो। देखिए 15 था, इसको 3-3 सेमी में काटना है, तो 3-3 सेमी, यही 15 सेमी भुजा है, और इसको 3-3 सेमी वाले में काटना है। तो कितना बार कट लगाएंगे कि 15 बट जाए, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यानी 4 कट लगाएंगे, 1 2 3 4। तो देखिए 5 10 3 3 6 9 12 और 15, यानी यहाँ पे आप 4 कट लगाए, 1 कट 2 कट 3 कट 4 कट, तो ये कितने में बढ़ गया 15 में। अब देखिए यहाँ पे ये एक भुजा 3 सेमी की हो जाएगा, देखिए कैसे, और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ ऐसे 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 4। देखिए अब यही टोटल घन होंगे, इसमें गिनेंगे हम लोग तो टोटल कितने घन आएंगे, तो 125।
अब पूछा है आपसे कि केंद्रीय घनों की संख्या, फार्मूला होगा केंद्रीय घन यानी एक सतह वाले घनों की संख्या के लिए फार्मूला है 6n-2 का स्क्वायर। तो 6n का मान कितना है जी 5, तो 5 - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5 6 और यहाँ से 5 3 का स्क्वायर 9 और 9 छक्का 54, कितना हो जाएगा 54 घन। यानी एक सतह वाले जो घन होंगे वो उन घनों की संख्या कितनी होगी 54 होगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न में सारा कॉन्सेप्ट सारे फार्मूले को सॉल्व करते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में प्रश्न को जल्दी से लगा लें। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो। अगले प्रश्न पे एक ही चीज पूछा है इसमें केवल, लेकिन इसी प्रश्न पे हम सारे फार्मूले का प्रयोग देखेंगे, जिससे आप एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व कर लें। जैसे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक कलर्ड क्यूब इज क्यूब 64 स्मॉलर क्यूब निकालना है आपको। यानी एक रंगीन घन में को 64 छोटे छोटे घनों में बांटा गया है। तो कम से कम दो सतह रंगी हुई घनों की संख्या निकालना है कि क्या होगा। तो मैं आपसे थोड़ा सा यहीं पे जिक्र कर दे रहा हूं कि कभी भी प्रश्न में कम से कम पूछेगा, कम से कम अगर प्रश्न में आ गया तो अगर मान लीजिए कह रहे हैं कम से कम 2 सतह रंगी हुई, तो 2 सतह वाला को भी निकालेंगे और 3 सतह वाला को भी निकालेंगे। यदि प्रश्न में ये पूछ दे कि कम से कम 1 सतह रंगी हुई घनों की संख्या, तो 1 सतह वाला भी निकालेंगे, 2 सतह वाला भी निकालेंगे और 3 सतह वाला भी निकालेंगे और सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा, सबको जोड़ देंगे। तो चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया। अभी मैंने टोटल घनों के लिए फार्मूला लिखवाया था n का क्यूब इक्वल टू 64, n का क्यूब इक्वल टू 64, n इक्वल टू क्या होगा 64 का पावर 1/3, 64 के घात 3 के पावर 1/3, 3 से यानी 4, n बराबर मिल गया आपको 4। अब जब n का बस इसमें हमें n को तो मान पता करना है, n का ही मान पता करना है। अब मान लीजिए मैं सभी को निकाल रहा हूँ, कम से कम पे पहले जो प्रश्न पूछा है मैं आपको वो निकाल के दिखा दे रहा हूँ। कह रहे प्रश्न में कि कम से कम 2 सतह रंगीन है, कम से कम 2 सतह। तो 2 सतह के लिए क्या है, 2 सतह के लिए है 12, फार्मूला है सूत्र 2 सतह के लिए। 2 सतह यानी आपसे मध्य घन पूछ रहा है वो 12n-2, तो यहां से हो जाएगा 12, यानी कम से कम मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, कम से कम 2 सतह रंगीन हो। तो यहाँ पे आप क्या क्या लेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यानी सूत्र होगा मध्य घन यानी 2 सतह वाला प्लस के कॉर्नर यानी शीर्ष घन उसको बोलते हैं, शीर्ष घन या कोने वाले घन। अब कोने वाला घन हमेशा कितना होता है 8 होता है। तो चलिए मध्य घन के लिए फार्मूला है 12n-2 और प्लस कोने वाले घन 8, तो यहाँ से हो जाएगा 12, n का मान 4, तो 4 - 2 प्लस 8, तब यहाँ से होगा 12 × 2 प्लस 8, तो 12 दूना के 24 प्लस 8, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 32। कितना आ जाएगा 32। यानी कम से कम 2 सतह रंगी हुई घनों की संख्या कितनी होगी, तो कम से कम 2 सतह रंगी हुई घनों की संख्या आपका हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा इसमें हम आगे चलते हैं। अब देखिए आपसे अगर ये पूछता
कि तीनों कोने रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, तो 3 घन के लिए कितना हो जाएगा 8। आपसे ये पूछता प्रश्न कि मध्य घन वाला निकल गया, आपसे ये पूछता कि कौन से एक घन रंगीन हो, ऐसे कितने घन है, तो ये फार्मूला लगाएंगे 6n-2 का स्क्वायर, और 6n का मान आया था 4 - 2 का स्क्वायर, यानी 6 × 2 का स्क्वायर 4 4, और यहाँ से आ जाएगा 4 × 24, यानी कितने घन होंगे 24। अब ये पूछता कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी एक भी सतह रंगीन न हो, ऐसे कितने घन हैं जिसकी एक भी सतह रंगीन न हो, तब आपका फार्मूला होगा n-2 का क्यूब, क्योंकि जो आंतरिक घन होते हैं उनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होती है, यानी एक भी उस पर कलर लगा ही नहीं होता है जो अंदर घन हो। तो n का मान क्या होगा आपका, n का मान आया था हमारा 4, यहाँ रखेंगे 4 - 2, और इसका हो जाएगा क्यूब, यानी 2 का क्यूब, और ये भी कितना आएगा 8, यानी 8 घन ऐसे होंगे जिसकी एक भी सतह रंग नहीं होगी। तो ये था आपका क्यूब। इसके अगले भाग में हम देखेंगे क्यूबाइड, और क्यूबाइड से प्रश्न कैसे आता है एग्जाम में, इसकी चर्चा इसके अगले पार्ट में। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।